बारामती का एक ऐसा दिन जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। 28 जनवरी 2026 महाराष्ट्र के एक शक्तिशाली नेता और बारामती का बेटा अजित अनंतराव पवार एक प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवा बैठे। आज हम बात करेंगे उनकी जिंदगी के हर एक पहलू के बारे में, उनका पॉलिटिकल करियर, उनकी पर्सनल लाइफ और उन पर लगने वाले सारे एलिगेशंस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। 28 जनवरी 2026 की सुबह अजित पवार यानी कि महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर अपने घर बारामती एक लेयरजेट 45 एयरक्राफ्ट से उड़ान भर रहे थे। ये लेयरजेट दिल्ली बेस्ड VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का था और बारामती के टेबल टॉप एयर स्ट्रीट पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था। प्लेन में अजित पवार के साथ उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदित जाधव, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, कैप्टन सुमित कपूर एंड को पायलट संभवी पाठक और मौजूद थे। सुबह 8:18 पर एयरक्राफ्ट ने बारामती एयरपोर्ट से कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया। कैप्टन सुमित कपूर जिनको 15,000 आवर्स से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था एंड को पायलट संभवी पाठक जिनको 1500 आवर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस था, उनको लैंडिंग कंडीशन और वेदर कंडीशन एयरपोर्ट से बताई गई। विजिबिलिटी 3000 मीटर की थी जो कि स्टैंडर्ड लैंडिंग के लिए ओके थी, लेकिन टेबल टॉप एयर स्ट्रिप एंड ट्रेनिंग स्कूल ऑपरेटेड ATC के लिए बिल्कुल चैलेंजिंग थी। एयरक्राफ्ट ने फाइनल अप्रोच रिपोर्ट की, लेकिन पायलट ने एयर स्ट्रिप नहीं देखी एंड इमीडिएटली गो अराउंड इनिशिएट किया, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर मानी जाती है। दूसरे अटेम्प्ट में प्लेन क्लियर था, लेकिन रीड बैक नहीं मिला। सुबह 8:44 को ATC ने रनवे थ्रेशोल्ड पर आग देखी। प्लेन क्रैश हो चुका था और अजित पवार के साथ साथ और 4 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी। पायलट्स के लास्ट वर्ड रिकॉर्ड हुए, ओह शिट। क्रैश के बाद ब्लैक बॉक्स रिकवर किया गया, जिसमें कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर एंड फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों शामिल थे। फॉरेंसिक प्रोब एंड AAIB की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और यह इंश्योर करना था कि क्रैश की वजह ट्रांसपेरेंट एंड टाइम बाउंड तरीके से पता पड़े। अजित पवार 66 साल के थे, शरद पवार के भतीजे और सुप्रिया सुले के कजिन थे। अजित पवार के फैमिली में उनकी माता आशाताई पवार, उनकी वाइफ सुनेत्राताई पवार और उनके 2 बेटे जय एंड पार्थ पवार थे। अजित पवार एक इंट्रोवर्ट नेता थे जिनकी पर्सनल लाइफ एकदम प्राइवेट थी। पब्लिक लाइफ में उनका पूरा जीवन था, लेकिन कभी कभी जैसे उनके बेटे जय पवार की शादी बहरीन में हुई थी और उनका एक डांस वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था, तब पता चला था कि उनके अंदर एक कॉमिक सेंस भी छुपा हुआ है। उनका पॉलिटिकल स्टाइल एकदम प्रैग्मेटिक था, लेकिन कभी कभी इन्हीं कमेंट्स की वजह से कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुआ करती थी उनकी लाइफ में। जैसे 2013 में फार्मर्स रैली के दौरान उनका ड्रॉट रिलेटेड जो रिमार्क्स था, उसके लिए उनको काफी क्रिटिसिज्म मिला था। अजित पवार ने पॉलिटिक्स सीखी शरद पवार के गाइडेंस में। उन्होंने 1991 में बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा इलेक्शन जीता और बाद में सीट शरद पवार के लिए वैकेट कर दी। उसके बाद महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली से बारामती सीट से 7 बार जीत हासिल की, 1991 से 2014 तक कंसेक्यूटिव टर्म्स। अजित पवार ने एग्रीकल्चर, पावर एंड सॉइल कंजर्वेशन जैसी मिनिस्ट्री संभाली थी। 1999 से 2009 तक वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर रहे और उसके बाद फाइनेंस एंड रूरल डेवलपमेंट भी संभाला। अजित पवार टोटल 5 बार महाराष्ट्र के डेप्यूटी CM बने, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। 2019 में NCP स्प्लिट के बाद उन्होंने अपनी लीडरशिप दिखाई और पार्टी के मेजर सपोर्ट के साथ वापस डेप्यूटी CM बने। अजित पवार ने हमेशा चीफ मिनिस्टर बनने की इच्छा रखी, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स एंड नंबर समझ के कभी ओपनली फोर्स नहीं किया। अजित पवार के लॉन्ग पॉलिटिकल करियर में बहुत सारे एलिगेशंस आए, लेकिन हर बार उनका नाम एक रिस्पेक्ट के साथ लिया गया। 1999 से 2009 इरिगेशन प्रोजेक्ट के दौरान बहुत सारी अलेजेड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हाईलाइट हुई, जो 2012 में विजय पांड्रे के लेटर के थ्रू हाईलाइट की गई थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद 2019 में ACB ने अजित पवार को क्लीन चिट दी थी। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ₹25,000 करोड़ एलिगेशंस। पुलिस और ED की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन अनफेयर लॉस कभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ। पार्थ पवार लैंड डील 2025, पुणे के 300 करोड़ लैंड डील में पार्थ पवार का नाम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था एंड अगेन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनका नाम नहीं आया। 2013 में अजित पवार ने एक बहुत ही ऑफुल रिमार्क किया
फार्मर्स रैली के दौरान उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर डैम में पानी नहीं है तो क्या मैं यूरिन कर दूं? नाहीतर काय सोडता काय मुद्दा का तिथं अवघडच झालं बरं पाणी प्यायला मिळालं त्याच्यामुळे लघवी पण होईल ये स्टेटमेंट पब्लिक और मीडिया में बहुत वायरल हुआ और अजित पवार को बहुत ही क्रिटिसिज्म मिला और इसके लिए बाद में उन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज किया। अभी हाल ही में अजित पवार का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो फ़ोन पे एक गवर्नमेंट ऑफिसर को धमका रहे थे। ये क्लिप मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ लेकिन अगेन पर्सनल मिसकंडक्ट कभी प्रूव नहीं हुआ। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अजित पवार ने इन्हीं कंट्रोवर्सीज के दौरान पब्लिक स्टेटमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने की हमेशा कोशिश की। अजित पवार ने फाइनेंशियल पॉलिसीज, माझी लाड़की बहन योजना एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंटली काम किया। पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन में उनका कंट्रोल और ग्रिप दोनों एकदम स्ट्रांग था। 2023 में एनसीपी स्प्लिट के बाद उन्होंने अपनी लीडरशिप से पार्टी एंड स्टेट पॉलिटिक्स को संभाला। प्लेन क्रैश का अभी तक कोई वैलिड रीज़न सामने आया नहीं है, लेकिन आशा रखते हैं कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के दौरान जैसे ही पायलट के ऊपर ब्लेम किया गया, बस ऐसी पॉलिटिक्स वापस ना हो। अजित पवार, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर विदित जाधव, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, कैप्टन सुमित कपूर एंड को पायलट संभवी पाठक, भगवान उन सबकी आत्मा को शांति दे। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स। अगर ब्लेम पायलट्स के ऊपर आ रहा है तो हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सब पायलट्स और उनके फैमिली के साथ खड़े रहें। थैंक यू।